हम जब भी किसी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो सबसे पहले हम नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सी दौड़ है, कहां से कहां तक दौड़ना है, क्या पुरस्कार है, कैसी प्रतियोगिता है, कौन सी तारीख में होगी। नियमों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात फिर हम आय कमाना प्रारंभ करते हैं, मतलब हम दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हम प्रथम रहे, द्वितीय रहे, तृतीय रहे या हमने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया। अर्थात पहले नियम की जानकारी, फिर कार्य का करना और अंत में उसका परिणाम, रिजल्ट। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है। पहले सरकार उन नियमों की घोषणा करती है प्रत्येक वर्ष कि आय की गणना कैसे की जाएगी, कौन सी आय कर मुक्त होगी, कर की गणना कैसे करेंगे, कर की कौन सी दरें लागू होंगी। पहले सरकार इन नियमों की घोषणा करती है। नियमों की घोषणा करने के पश्चात आय कमाना प्रारंभ होता है। और जब आय कमा चुके होते हैं तब हमें कुल आय की, कर योग्य आय की गणना करनी होती है और कर का दायित्व ज्ञात करना होता है। अर्थात पहले नियम, फिर कार्य, अंत में परिणाम। इसको दूसरी भाषा में कहें तो सरकार बजट की घोषणा करती है, उसके पश्चात उन नियमों के अनुसार हम आय कमाना शुरू करते हैं। उसके पश्चात जब आय कमा जाते हैं, कमा लेते हैं, तो कर का निर्धारण का कार्य शुरू होता है। आखिर कौन सी तारीख को ये प्रारंभ होता है और कौन सी तारीख को समाप्त होता है? प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से पहले सरकार नियम बताती है, बजट की घोषणा करती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आय की गणना की जाती है और 31 मार्च के पश्चात कर की गणना और भुगतान का कार्य प्रारंभ होता है। Announcement of budget before 1st April. From 1st April to 31st March, earning. इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष। आयकर की शब्दावली में इसे कहते हैं गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, PY। और 31 मार्च के पश्चात टैक्स असेसमेंट वर्ष होता है AY, असेसमेंट ईयर।
तो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दो एब्रीविएशंस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जिस वर्ष आय कमाई जाए उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, जिस वर्ष कर की गणना की जाए उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। दूसरे प्रकार से, दूसरी तरह से अगर बात कहें तो आपके लिए गत वर्ष या वित्तीय वर्ष होगा 2019-20, और कर निर्धारण वर्ष होगा 2020-21। अभी बताकर गया हूं ना। वित्तीय वर्ष कमाया जाए जिस वर्ष में, ठीक उसकी समाप्ति के पश्चात प्रारंभ होता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। कमाई हुई आय पर कर की गणना का कार्य हर वर्ष ये PY और AY का पेयर अलग अलग होता है। जो छात्राएं 2019-20 में सेकेंड ईयर में थी, उनके लिए PY था 2018-19 और AY था 2019-20। जो छात्राएं इस वर्ष प्रवेश ले रही हैं और अगले वर्ष बीकॉम सेकेंड ईयर में आएंगी, उनके लिए PY होगा 2020-21 और AY होगा 2021-22। प्रश्न पूछा जाता है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 2020-21। इसका अभिप्राय होता है कि आपको 2019-20 में मकान से होने वाली आय की गणना करनी है। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ लें। इसी कारण से जब PY AY का पेयर हर वर्ष बदल जाता है तो पुस्तकें भी हर वर्ष नई लेनी होती हैं। पुरानी पुस्तकों से बात नहीं बनती है, क्योंकि हर वर्ष बजट अनाउंस होता है जिसमें नियम परिवर्तित होते हैं। इसलिए आयकर की पुस्तक आपको पुस्तकालय में नहीं मिलेगी। ये आयकर का सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। 5 यूनिट्स हैं। पहले में निवासीय स्थिति, इसके बारे में पढ़ना होगा, और जो 5 शीर्षक बताए हैं उसमें से वेतन इकाई 1 में, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन यूनिट 2 में, कैपिटल गेन
अदर सोर्सेज यूनिट 3 में डिडक्शंस यूनिट 4 में और कर लगाने का कुछ कार्य व्यष्टियों पर, इंडिविजुअल पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF पर यूनिट 4 में आता है, फर्म पर और व्यक्तियों के समुदाय पर यूनिट 5 में आता है। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्सेज हेड, इन्हीं चैप्टर्स के अध्ययन को करवाने में लगभग 4 से 5 माह लग जाते हैं। कर लगाने का कार्य, डिडक्शंस का कार्य और अन्य छोटी मोटी बातें, वह सब 15 से 20 दिवस में समाप्त हो जाता है। पुस्तक कौन सी पढ़ें? आपके सिलेबस में जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में पुस्तकें सजेस्ट की हैं, वे 6 हैं। रमेश बुक डिपो की, चौधरी प्रकाशन की, सिंघानिया VK की पुस्तक, प्रसाद भगवती की पुस्तक, मेहरोत्रा HC की पुस्तक जो हिंदी में अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। परंतु मैं केवल आयकर चौधरी जहांगीर सिंह, चौधरी प्रकाशन जयपुर की पुस्तक से ही पढ़ाता हूं और अन्य पुस्तकों में अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न है, तो वह मैं अध्ययन के दौरान चर्चा करता हूं। यह आयकर चौधरी जहांगीर सिंह, चौधरी प्रकाशन की पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। ये बाजार में आ गई होगी या आने वाली होगी। आज यही कार्य समाप्त करते हैं। धन्यवाद।